ITR 2 किसे फाइल करना है? देखिए, सबसे पहली बात कि 31 जुलाई 2022 को आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ITR फाइल करना है। अभी आपका जो सर्वर है पोर्टल ITR का, इनकम टैक्स का, वो सही है तो जल्दी से जल्दी अपना ITR फाइल कर लीजिए। इंतजार मत करिए कि डेट एक्सटेंड किया जाएगा, और अगर नहीं कहीं हुआ तो आपके साथ दिक्कतें हो सकती। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे ITR 2 किसे फाइल करना है। सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं कि फॉर्म ही सही से सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि ITR 2 किसे फाइल करना है। सबसे पहली बात, अगर आपकी इनकम सैलरी या पेंशन से है, पेंशन कब मिलता है? जब आप नौकरी से रिटायर हो जाते हैं। सैलरी और पेंशन से अगर आपकी इनकम है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप ITR 1 ही फाइल करिए, आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। आगे और मैं बताऊंगा, इससे आपको आइडिया आ जाना है। उसके बाद अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर आपको दो या दो से अधिक घर से रेंट मिलता है, तो उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना है। एक घर से रेंट मिलता है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। तो दो घर अगर आपके पास है, सपोज करिए आप दिल्ली, नोएडा, मुंबई में रहते हैं और आपने दो घर ले रखा है। एक घर में आप खुद रहते हैं, उसका भी कुछ पोर्शन आप रेंट आउट कर रखे हैं, और दूसरा घर पूरा का पूरा रेंट आउट किए हुए हैं। तो उस केस में आपको जो इनकम है रेंट का, आपको दो हो गया घर, या मान लीजिए तीन घर हो जाता है, तो यानी कि दो या दो से अधिक घर होने पे आपको ITR 2 फाइल करना है। डायरेक्टर इन ए कंपनी, हो सकता है कि आप पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 21-22 में किसी कंपनी के डायरेक्टर रहे हो। तो अगर आप कंपनी के डायरेक्टर रहे हैं पिछले साल, तो आपको ITR 2 ही फाइल करना है, क्योंकि ITR 1 में डायरेक्टर्स की डिटेल्स ज़्यादा नहीं दी गई है, मांगी गई है। आपको ITR 2 में डायरेक्टर्स की बहुत सारी डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे, वो सारी डिटेल देने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी तो किस ITR की, ITR 2 की जरूरत पड़ेगी। तो आपको फाइल कौन सा करना है? ITR 2 का फाइल करना है। इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अगर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ITR 2 फाइल करना है। कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस फ्रॉम शेयर, इसके साथ ही मैं दूसरा पॉइंट भी ले लेता हूं, कैपिटल गेन और लॉस फ्रॉम म्यूचुअल फंड। अगर आप देखिए शेयर को परचेज कर लिए या म्यूचुअल फंड आपने परचेज कर लिया, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आपने अगर सेल किया है तो आपको ITR 2 फाइल करना है, चाहे वो शेयर का सेल किया है या म्यूचुअल फंड का सेल किया है। क्या होता है कि जो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट करना है, वो लॉस और प्रॉफिट जो होता है उसको रिपोर्ट करना है। अगर प्रॉफिट होगा आपको शेयर बेचने से, तो उस पे आपको टैक्स दिया जाएगा कैपिटल गेन होने पे। अगर कैपिटल लॉस होता है तो उसको 8 इयर्स तक आगे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपने सिर्फ परचेज किया दोनों चीज, म्यूचुअल फंड या शेयर, तो आप ITR 1 फाइल कर लेना। अगर आपने किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को, आपका घर है कहीं पे और उसे आपने सेल किया, बेचा, तो आपको ITR 1 नहीं फाइल करना है, आपको ITR 2 फाइल करना है। अगर आपने परचेज किया है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप ITR 1 फाइल कर लीजिए। लेकिन सेल किए हैं तो यहाँ पे कैपिटल गेन होगा या कैपिटल लॉस होगा, दो ही चीज होता है। तो लॉस या गेन को आपको शो करना है और उस पर टैक्स देना है गवर्नमेंट को। क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या हो जाता है कि जब आपके इनकम में आपके पत्नी का या आपके पति का यानी स्पाउस का या आपका माइनर चाइल्ड है, उसके इनकम को जब आप जोड़ते हो तो ITR 1 में ऐसा कोई भी टेबल नहीं है, तो इसके लिए आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि सपोज करिए कि आपने क्या किया, अपनी वाइफ को, यानी कि स्पाउस वर्ड यूज कर लेते हैं, पति या पत्नी दो में से किसी को भी,
आपके पास एफडी है या घर है या कोई भी चीज ऐसा है जो आप ट्रांसफर कर रहे हो अपनी वाइफ के नाम पे या अपने हस्बैंड के नाम, तो उस केस में जो एफडी सपोज करिए है, उस एफडी को जब आप ट्रांसफर करोगे तो उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके भाग्यवान के अकाउंट में टैक्सेबल नहीं होगा, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए वो अमाउंट आपके इनकम में क्लब हो जाएगा। उसी तरह अगर आपका छोटा बच्चा है तो उसका इनकम भी अगर आप क्लब करते हो तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी वाइफ या आपका बच्चा अपने नॉलेज से, अपने से कुछ पैसा, अपने टेक्निकल नॉलेज वगैरह से, अपने प्रेजेंटेशन से कोई इनकम करते हैं तो उस इनकम को क्लबिंग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड रेस हॉर्स इन केस टीडीएस डिडक्शन। देखिए, अगर आपने लॉटरी में जीतते हैं उससे पैसा कमाए, क्रॉसवर्ड पजल से या हॉर्स रेस जो होता है घुड़दौड़, इन सब में भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इस पे टीडीएस डिडक्शन हुआ है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। सपोज करिए कि आप केबीसी में चले गए, सामने अमिताभ बच्चन जी बैठे हुए हैं और वहां से आप करोड़ रुपया जीत के आ रहे हैं, तो वहां जो आपको टीडीएस कटना है, वहां पे जब करोड़ रुपया मिलेगा तो आपको टीडीएस कटना है। टीडीएस कटना जब है तो क्या होगा, आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा, आईटीआर 1 फाइल नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका टीडीएस नहीं कटा है, छोटा मोटा अमाउंट, गोवा गए, शिप पे बैठे, वहां पे आपने जुआ खेल लिया सपोज करिए, तो वहां पे जो आपको इनकम हो रही है, तो छोटी मोटी इनकम है, वहां टीडीएस नहीं कट रही है, तो उस अमाउंट को आप आईटीआर 1 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से शो करके टैक्स दे सकते हैं गवर्नमेंट को। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर इनकम। मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था आईटीआर 1 वाले में भी। तो अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम रुपया 5,000 से ज्यादा होता है एक साल में तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। देखिए, एग्रीकल्चर वालों में जहां तक मैं समझता हूँ 5,000 से ज्यादा ही इनकम होता होगा, तो आपको शायद ही कोई किसान होगा जिसको पूरे साल में 5,000 ही मिलेगा एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। अगर 5,000 तक है यानी 5,000 से कम है तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। इन सभी चीजों के बाद भी जितने चीज मैंने आपको अभी बताया आईटीआर 2 में, इन सब चीज के बाद भी अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, चाहे आपको ये जितने ऊपर मैंने बताया ये इनकम हो या ना हो, लॉटरी से आप कमाए ना कमाए उसमें टीडीएस कटा, हाउस प्रॉपर्टी सेल किए नहीं किए, शेयर का या म्यूचुअल फंड को आपने सेल किया या नहीं किया, उसे कैपिटल गेन हुआ या लॉस हुआ या नहीं हुआ, उन सब चीज से भी एक ही भारी है आपको ये टोटल इनकम 50 लाख। अगर 50 लाख से ज्यादा आपका टोटल इनकम है तो आपको हर एक हाल में आईटीआर 2 ही फाइल करना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बैंक में जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक लिमिट लगा दिया गया है कि इतना ही कैश आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर जब आप उस स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, तो वो सेक्शन 194 कैपिटल एन के तहत आपको टीडीएस डिडक्ट करता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि अब आपको पता कैसे चला टीडीएस कटता है, तो बैंक आपको फॉर्म 16 इशू करता है जो कि मेल पे ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर फॉर्म 16 मेल के थ्रू ना आए तो बैंक से मांगिए। और यहाँ पे एक चीज आप कर सकते हैं, आप अपना फॉर्म 26 AS चेक करिए, अगर उसमें आपको 194 कैपिटल एन में अमाउंट दिखता है टीडीएस का, तो इसको क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर 2 ही फाइल करना पड़ेगा। हर हालात में आईटीआर 1 से आपका 194 कैपिटल एन का टीडीएस का रिफंड नहीं मिलेगा। और सबसे अंतिम और लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, अगर आपका पीजीबीपी से इनकम नहीं है,
अदर देन पीजीबीपी है, यानी कि प्रोफेशन या बिजनेस को छोड़ के इनकम है, तो आपको आईटीआर 2 ही फाइल करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद अगर आप एनआरआई हैं तो भी आपको आईटीआर 2 फाइल करना है। अगर आपका फॉरेन से कोई फॉरेन में कोई एसेट है, कोई इंटरेस्ट वहां से आ रहा है, तो उन सब केस में भी आपको आईटीआर 2 ही फाइल करना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, तो हमने आपको बता दिया। और एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आईटीआर फाइल करने के लिए हमसे कांटेक्ट मत करिए। मैं मतलब आपकी दिल की बात को रखने के लिए मैं कह भी दूं कि ठीक है भेज दीजिए, उससे क्या होगा, मैं आपका फाइल नहीं कर पाऊंगा। पिछली बार मैं अपनी वाइफ का ही नोटिस आने के बाद आईटीआर फाइल किया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।